ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के बाद उठे विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ज्ञानवापी मुद्दे पर अब कोई आंदोलन नहीं होगा। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखना ठीक नहीं है। ज्ञानवापी का हल दोनों पक्षों को मिलकर निकालना चाहिए, लेकिन मामला कोर्ट में है तो कोर्ट जो भी फैसला करे वो सभी को मानना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अब मंदिर और मस्जिद की बातें बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हिंदू और मुसलमान मिलकर चलेंगे तभी देश विश्व गुरु बनेगा। मोहन भागवत ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? सहमति से नहीं तो कोर्ट का फैसला मानेंगे। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। हिंदू को विश्व विजेता नहीं बनना है। विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है। हमको किसी को जीतना नहीं है। वाराणसी से निकले ज्ञानवापी के वीडियो ने हिंदू समाज में उथल पुथल मचा रखी है। केस अदालतों में भी लड़े जा रहे हैं और बहस गली नुक्कड़ हर जगह हो रही है। इसी बहस के बीच वाराणसी से 730 किलोमीटर दूर नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। मौका था संघ के तृतीय वर्ष के शिविर का। भागवत ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले में आरएसएस की लाइन क्या है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। ज्ञानवापी के साथ साथ देश में कई जगहों पर दावे किए जाने लगे हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार से लेकर लखनऊ की मस्जिद तक, मथुरा जन्मस्थान से लेकर भोजशाला तक, इसके अलावा भी देश की छोटी बड़ी मस्जिदों को लेकर अदालती लड़ाई की तैयारी हो रही है। भागवत ने इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है।
परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। ये संघ का तृतीय वर्ष का शिविर था। यहाँ से प्रचारक संघ की शिक्षा दीक्षा लेकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। भागवत ने इस मौके पर हिंदू का लक्ष्य भी बताया, साफ कहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है। क्यों करानी है? हम विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है। हमको किसी को जीतना नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता, जोड़ने के लिए चलता है। और भारतवर्ष भी दुनिया में, दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है तो किसी को जीतने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है। स्वतंत्र में हमारा स्व कौन सा है? यही हमारा स्व है। सरसंघ चालक ने कट्टरवाद पर भी चोट की, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि हिंदू कट्टर नहीं है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक के कट्टरवाद पर भागवत ने कड़ी चोट करते हुए सीधा रास्ता दिखाया। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है। और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है, हिंदू के मन में। और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए। हिंदुओं में टोकते हैं, हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं। हिंदू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है। इसलिए हिंदू समाज में सब लोग आए, यहूदी आए, पारसी आए, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती। ये हिंदू के जीवन की परंपरा है। इसको समझकर हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो। जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है। डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। पिछले दिनों जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रस्ताव पास करके उन लोगों पर निशाना साधा था जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। नागपुर में भागवत ने इस मामले पर बड़ी समझदारी से बात रखी। भागवत ने कहा, टकराव नहीं बल्कि भाईचारा ही रास्ता है। ये मान्य था, इसलिए तो पाकिस्तान बना, तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए। ये लोग नहीं गए, इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते, ये हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं। पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है, ऐसा मानना नहीं। और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना कि ये हमारे ही पूर्वजों के वंशज, रिश्ते से हमारे खून के रिश्ते से हमारे भाई, ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते। नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इतने 33 करोड़ देवता है और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं। मोहन भागवत ने देश की सियासत की दिशा बदलने वाली बात कही है। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हर मस्जिद को मंदिर बताया जाएगा। और इसलिए भागवत का बयान हर भड़काऊ बयान देने वालों को सीधा जवाब है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सत्य की पहचान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।